हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल के जो कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं वो कैसे काम करते हैं। तो हम चलते हैं अपने एक्सेल पर। तो हम आ चुके हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पर। तो हम पहला फार्मूला जो हम देखेंगे वो है काउंट इफ का। तो काउंट इफ में होता ये है कि अगर आप कोई संख्या इसमें लिखते हो तो उसमें पता चल जाता है कि ये फार्मूला यूज करने से पता चलता है कि आपने वो संख्या कितनी बार लिखी है। तो ये फार्मूला चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं इज इक्वल टू काउंट इफ, लिखेंगे हम, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इसमें हमें ये रेंज सेलेक्ट करनी है, जो ये रेंज दे रखी है हमने सेलेक्ट की। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमा लगाया हमने, अब हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब उसके बाद जैसे हमें चेक करना है इसमें 40 40 कितनी बार आया है, तो हम लिख देंगे इसमें ब्रैकेट में 40। अब हमने किया डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद। ठीक है, अब हम कर देंगे ब्रैकेट को भी बंद। ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब हम कर देंगे एंटर। हो गया। अब इसमें जैसे कि दिखाया गया है 40 दो बार आया हुआ है, तो हमने इसमें लिखा हुआ आगे कि दो बार आया हुआ है 40। आप ऐसे ही ये काउंट इफ का फॉर्मूला आप टेक्स्ट पर भी यूज कर सकते हो। आप कर सकते हो इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आप इसको सिलेक्ट कीजिए रेंज को। अब आपने लगाया कॉमा, उसके बाद फिर से यही कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब जैसे हमें पता करना है इसमें ए कितनी बार है, तो हम लिखेंगे ए। हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा किया बंद। अब हम ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। ये फॉर्मूला भी कंप्लीट हो चुका है। हम करेंगे एंटर। अब इसमें ए जो है वो 4 बार आया हुआ है, तो इसमें आगे 4 लिख के, तो ये फॉर्मूला बस ऐसे ही काम करता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सम इफ का। हम इसमें ये जान सकते हैं कि जो हम संख्या डाल रहे हैं वो प्लस होके कितनी आ रही है। जैसे कि हम ट्राई करते हैं इज इक्वल टू, मैंने सम इफ, ब्रैकेट हमने किया ओपन। अब हम ये जो रेंज दे रखी है इसको करेंगे सिलेक्ट। अब हमने लगाया कोमा, कोमा लगा दिया। अब हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा, ओपन किया। अब उसके बाद जैसे कि हमको लिखना है इसमें 50, 50 लिख दिया। डबल इन्वर्टेड कॉमा किया हमने क्लोज। हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट बंद हो गया, ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे एंटर। 150 आ गया। जैसे इसमें दे रखा है 50 3 बार, तो 150 आ जाएगा। 50 को 3 बार जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले, जो कि है एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज का फॉर्मूले में हम निकालते हैं, जैसे हमने मैंने इसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो ये नाम के आगे कुछ संख्या है, तो एक इंसान को उसका कितना प्रतिशत मिलेगा। तो इसमें हम करेंगे इज इक्वल टू एवरेज। एवरेज किया हमने। अब इसको हमने किया सिलेक्ट, ये रेंज सिलेक्ट कर ली। अब हम कर देंगे इसको ब्रैकेट बंद। अब ये फार्मूला हो चुका है कंप्लीट। अब हम कर देंगे एंटर। तो इसमें आ गया 57.666 कुछ ऐसे आ गया। तो ये फार्मूला हमारा हो चुका है कंप्लीट। तो अब जो एक इंसान को दिया जाएगा वो दिया जाएगा 57 पॉइंट, ये परसेंटेज दिया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है डिवाइड का। क्या हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं एक्सेल में। तो हम करेंगे इक्वल टू किया हमने, ये 256 दे रखा है, 256 ले लिया। अब उसके बाद हम करेंगे ऑब्लिक, लगाया हमने, ये 16 ले लिया। तो अब हम कर देंगे एंटर। अब आ गया 16 से 256 16 बार जाएगा, तो ये आंसर आ गया। अब ऐसे हम बहुत सारी संख्याओं को डिवाइड करके निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट का फॉर्मूला। कि हम जो आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम करेंगे इधर इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किया हमने, ब्रैकेट किया ओपन। अब ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। हमने कर दिया एंटर। 5 सत्ते 35, ये 35 आ गया इसमें। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी संख्याओं के मल्टीप्लाई एक साथ करनी होती है, तो हम उसको कैसे करेंगे इसमें देखते हैं। इज इक्वल टू, प्रोडक्ट किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम करेंगे इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट हमने कर दिया बंद। अब ये फार्मूला हो गया कंप्लीट। अब एंटर कर दिया हमने। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई हो गई एक साथ। तो ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याओं की एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है हमारा मिनिमम का फॉर्मूला। कि हम किसी भी इन चीज सबसे कम जैसे इसमें बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, तो हम उसमें सबसे कम जो संख्या है वो कैसे निकाल सकते हैं, कि इसमें सबसे जो कम है वो संख्या कौन सी है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, माइन लिखा हमने, ब्रैकेट ओपन हो गया। अभी हमने किया सिलेक्ट।
ब्रैकेट हमने कर दिया बंद, ये हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। अब हम कर देंगे एंटर। अब इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो है 200, इसलिए इसमें आ गया 200। ठीक है, तो ऐसे ही हम बहुत सारी संख्याओं को एक साथ सिलेक्ट करके उनका भी निकाल सकते हैं कि उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है मैक्सिमम का फॉर्मूला। कि हम जो इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इसमें मैंने बहुत सारी संख्या दे रखी हैं, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। हमने मैक्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ये सब सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद कर दो। अभी फॉर्मूला होगी कंप्लीट। अब हमने किया एंटर। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो है 900, तो इसमें निकल आई 900, इसमें लिख के आ गया कि 900 इसमें सबसे बड़ी संख्या है, मैक्सिमम 900 है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है सम का फॉर्मूला, कि हम सम कैसे कर सकते हैं। तो हम करेंगे इज इक्वल टू किया, हमने सम कर दिया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम ये रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम कर देंगे ब्रैकेट को बंद, ये हो गया फॉर्मूला ख़त्म हो गया। अब हम कर देंगे एंटर। 276 आ गया, इन सबको जोड़ के ये आंसर आ गया, ये सब जुड़ चुके हैं। ठीक है, और इसको हम फॉर्मूले को बार बार यूज़ करने में बहुत टाइम जाता है, तो इसके एक शॉर्टकट की भी है जिसको हम ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू दबा के कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला इधर लिख के आ गया। अब हम कर देंगे एंटर, ये भी सब जुड़ चुके हैं। अब हम इधर जाएंगे तो इधर भी हम ऑल्ट प्लस इक्वल ही कर देंगे, ये फॉर्मूला लिख के आ गया। अब हमने कर दिया एंटर, ये सब आपस में प्लस हो चुके हैं। तो हम ऐसे ही जल्दी से अपना काम ख़त्म कर सकते हैं, इस सम ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो हम करेंगे, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है टू डे का। आज की हम डेट कैसे निकाल सकते हैं, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, लिखा हमने टू डे, ब्रैकेट ओपन किया, अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम कर देंगे एंटर। ब्रैकेट में हमें कुछ नहीं लिखना होता है। अब इसमें डेट निकल के आ चुकी है, कि आज की जो डेट है वो निकल के आ चुकी है। ठीक है, इसमें ऐसे ही करते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले, जो कि हमारा नाव का, कि अभी क्या टाइम हो रहा है और अब क्या डेट दे रखी है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, नाव लिख दिया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम ब्रैकेट को कर देंगे यहीं क्लोज, क्लोज कर दिया। अब हम कर देंगे एंटर। तो अब जो टाइम हो रहा है और जो डेट है वो सब निकल के आ चुके हैं इधर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है रोमन नंबर, कि हम किसी वैल्यू के रोमन रोमन में कैसे निकाल सकते हैं, रोमन नंबर्स में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें इज इक्वल टू, लिखा हमने, रोमन किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम जिस संख्या का हमें रोमन निकालना है वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। ठीक, अब हम कर देंगे एंटर। 1 का ये रोमन नंबर निकल के आ चुका है। अब हम इस फॉर्मूले को बार बार यूज करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको ड्रैग कर देंगे। ये कर दिया हमने ड्रैग। अब जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं सबका रोमन नंबर निकल के आ चुका है। ऐसे ही हम बहुत सारी संख्या को रोमन नंबर्स निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है काउंट का फॉर्मूला। काउंट का फॉर्मूला वहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे हम रो छोड़ के कहीं एक संख्या लिखते हैं तो हमको कहीं प्लस करना होता है कभी कभी, कि हमने कितनी रोज में लिखा है, कितनी रो में हम लिख चुके हैं, कितने कॉलम्स में लिख चुके हैं। तो हम इधर करेंगे इज इक्वल टू किया हमने, काउंट किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हम ये सबको सिलेक्ट कर लेंगे, रेंज को। हमने रेंज ये कर दिया, ब्रैकेट बंद। अब हम कर देंगे एंटर। तो इसमें 8 कॉलम्स में लिखा हुआ है, तो इसलिए 8 आगे लिख के। अब हम ऐसे ही बहुत सारे जो नंबर लिखेंगे तो उसमें भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है ट्रिम का फॉर्मूला। कि हम जैसे कि ऊपर दे रखा है इधर, कि इसमें बहुत सारा स्पेस दे रखा है, तो हम बिना उसको टाइम लगाए स्पेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो हम करेंगे इज इक्वल टू किया हमने, ट्रिम कर दिया, इसको किया। अब हम जो जिसमें हमें स्पेस कम करना है वो हमने सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट, और हमने किया ब्रैकेट बंद। अब ये एंटर करेंगे, ये आ गया, स्पेस इसमें बराबर आ गया। अब ऐसे ही हम इसमें करेंगे, इधर किया हमने इज इक्वल टू किया, ट्रिम किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमने ये सिलेक्ट किया, हो गया। हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर दिया। अब इसमें भी जो है स्पेस कम हो चुका है, स्पेस एक प्रॉपर वे में आ चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि है अपर का। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो टेक्स्ट होते हैं उनको हमें करना है कैपिटल में करना होता है।
तो हम कर सकते हैं इसमें इज इक्वल टू किया, अपर ओपन ऑन किया, ब्रैकेट ओपन किया। अब हमें करना है इसमें टेक्स्ट सेलेक्ट। तो हम जैसे कि ये दे रखा है नाम, मैंने ये किया सिलेक्ट, हम कर देंगे ब्रैकेट बंद, हो गया। अब हम कर देंगे एंटर। तो ये कैपिटल लेटर्स में आ चुका है। अब हम कर देंगे इसको ड्रैग, हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब जितने भी ये हैं सब कैपिटल लेटर्स में आ चुके हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आप किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर्स में कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला लोअर का, जैसे होता है कभी कभी के, जैसे उसमें बताया मैंने आपको अपर के में के जो फॉर्म कई बार होता है कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है, तो कई बार ऐसा भी होता है हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना होता है। तो हम कर सकते हैं इसमें इज इक्वल टू लोअर किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये है, हमने नेम सेलेक्ट किया, अब हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। अब हम कर देंगे एंटर। तो ये जितना भी है ये सब स्मॉल लेटर्स में आ चुका है। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे, हमने कर दिया इसको ड्रैग, हो गए। अब जितने भी हैं ये टेक्स्ट सब स्मॉल लेटर्स में आ चुके हैं, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पर अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं, जो कि है प्रॉपर का। हम हर बार तो टेक्स्ट जो होते हैं उनको स्मॉल या कैपिटल में नहीं लिख सकते, कई बार हमें प्रॉपर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम कर सकते हैं इधर इस उसी में ये फॉर्मूला काम कर आता है। तो हम कर सकते हैं इज इक्वल टू प्रॉपर किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया। अब ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट से हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब हम कर देंगे एंटर, किया गया एक प्रॉपर वे में। फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, बाकी सब हो गया स्मॉल। तो हम इसको ड्रैग कर देंगे। अब सब जो हैं वो एक प्रॉपर वे में आ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, आप सबका धन्यवाद।